बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये वो फ़िक्रे हैं जो अक्सर मैं जब वीडियो करते हुए बोलता हूँ ना तो मैं आर्टिफिशियल हो जाता हूँ। हम क्योंकि हमारा न्यूज़ का काम है, हम देखते हैं जी स्टूडियो के अंदर बैठ के और सुर्खी पाउडर लगा के अच्छे बैकग्राउंड के साथ आप जो है वो पढ़ दो सारे का सारा और उसके बाद अपना काम करो और जाएँ, महीने के बाद आपको तनख्वाह मिल जाएगी। तो वो जो काम जिस तरह की नीयत के साथ और जिस तरह की एनर्जी के साथ किया जाता है उसका रिज़ल्ट भी उसी तरह का आता है। और इस वक्त हमारे मीडिया का जो हाल है वो बिल्कुल सेम इसी तरह का हुआ है। और ख़बरें आ रही हैं, ब्रेकिंग न्यूज़, एक ब्रेकिंग न्यूज़, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़। जनाब अलीम ख़ान नवाज शरीफ से मिल गए। इमरान ख़ान ने जनरल बाजवा के बारे में कह दिया कि जी उन्होंने कहा है कि जी डीजल ना कहा करें। पार्लियामेंट के ऊपर हमले हो रहे हैं, वहाँ से कहा जा रहा है कि जनाब रियासत को चैलेंज किया जा रहा है, रियासत का की जो है ना चीज़ें हाथ में ली जा रही हैं। वहाँ से बात की जा रही है कि भी रियासत जब अपने ज़ाती मकासद के लिए चीज़ों को इस्तेमाल करेगी तो फिर रिज़ल्ट भी उसके इसी तरीके से आएंगे। ख़बरें आई जा रही हैं। लेकिन मैं अभी सोच रहा था कि यार मेरा वीडियो करने को दिल क्यों नहीं कर रहा है। इसकी वजह क्या है कि मैं इतने ब्रेकिंग चले जा रही है और मेरे लिए कोई चीज़ अहम ही नहीं है। क्या वजह है? इस बात को समझने के लिए ये वीडियो बिल्कुल कैजुअल है। मेरे पीछे सड़क है, यहाँ पे मोटरसाइकिल और ट्रैफिक वगैरह आपको आवाज़ें आती रहेंगी। लेकिन जो बातें मैं आपको करूँगा वो जो लोग पॉलिटिकल वीडियो देखने के शौकीन हैं उनको मेरी एक बात यानी एक सबक वो ज़रूर लेके जाएंगे। आप मियां नवाज शरीफ को देख लें, उनको सियासत में आए हुए कितना अरसा हो गया है, 22 साल और 81 से आए हुए हैं। 81 से तो क्या चलो 88 में जब वो बने थे, 85 में भी आए थे। तो आप इस तरह कर लें कि 37-38 साल आप कह सकते हैं कैलकुलेटेड के उनको आ गए हैं। लेकिन इस कौम की बदनसीबी आप चेक करें कि 38 साल में हमें पता ही नहीं चला। आज 38 साल के बाद भी इस मुल्क के अंदर बहस हो रही है और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मियां नवाज शरीफ इस मुल्क के लिए ठीक है या नहीं है। इमरान ख़ान को 22 साल से हम देख रहे हैं। इमरान ख़ान ने जो बातें की, जो दावे किए, फिर 3.5 साल जिस तरह वो बेबस रहे, हर चीज़ के सामने बेबस रहे। उस बेबसी को उन्होंने ये भी यू टर्न का नाम भी दिया गया, इस बेबसी को उनकी मजबूरियों का नाम भी दिया गया। वो सऊदी अरब के सामने भी झुके, उन्होंने मलेशिया समिट भी कैंसिल की, उन्होंने सब कुछ किया। मॉरल स्टोरियाँ वो सुनाते हैं, हमें बताते हैं कि जी रियासत मदीना में क्या होता था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताते हैं, हज़रत अली के कौल बताते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बताते हैं। लेकिन जब ग्राउंड पे हम देखते हैं तो वो एक आदमी जिसने झूठ बोला इलेक्शन कमीशन के साथ, फैसल वाडा, उसको दोबारा अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो इनकी पार्टी है, जो इनका सब कुछ है, जिसकी वजह से इन्हें इज़्ज़त शोहरत मिली है, वो उस पार्टी का एक स्ट्रॉन्ग टूल है। तो वहाँ पे खैर है, अपने आप को समझाना है ना, अपने आप को समझाना है क्या गलत है क्या सही है। किसी चीज़ के बारे में कहते नहीं ये सही नहीं है, इस तरह नहीं होता, ये इस तरह होता है। अब इस वक्त वही सूरत हाल पैदा हुई है, पूरी कौम परेशान है कि पता नहीं मुल्क के अंदर क्या होगा, अलीम ख़ान कहाँ जाएगा, फ़लाँ कहाँ जाएगा, क्या इमरान ख़ान इस मुल्क के लिए बेहतर है। अब हमें अगला वोट इमरान ख़ान को दें, पीपल पार्टी को दें। बिलावल ने तो ये कह दिया, बिलावल ने तो माशाल्लाह जनाब, बिलावल ने तो धो के रख दिया। बिलावल ने तो बुशरा बीबी का नाम भी ले लिया। वाह जी वाह वाह वाह, कमाल हो गया। पूरी कौम इसी चक्कर में लगी हुई है और इस कौम की तरबियत हो रही है। ये सियासतदान इस कौम की, और ख़ास तौर पे जो लोग पॉलिटिकल वीडियोस देखने के शौकीन हैं, उनकी तो बहुत ही अच्छी तरबियत हो रही है। वो उसको कह रहा है जी वो फजलू हैं, वो डाकू हैं, वो चोर हैं, वो लुटेरे हैं। इमरान ख़ान हमें ये बता रहा है कि पीपल्स पार्टी के दौर में कोई काम इस मुल्क के अंदर बेहतर हो ही नहीं सकता। पीपल्स पार्टी बता रही है नून लीग के दौर में इस मुल्क के अंदर कुछ बेहतरी की उम्मीद आप रख ही नहीं सकते, ये तबाह कर सकते हैं मुल्क को, इसको तबाह कर रहे हैं। इमरान खान कहते हैं इन दोनों ने इस मुल्क को तबाह कर दिया, इस मुल्क के तो पल्ले कुछ है ही नहीं, और वो फिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ज़रूरत क्या होती है? ज़रूरत ये होती है कि जनाब जब वक्त आता है तो आसिफ अली ज़रदारी काफ लीग को कातिल लीग कह देते हैं, क्योंकि कातिल लीग उस वक़्त हुक्मरान जमात थी और जो लोग बाहर होते हैं हुक्मरान जमात उनका टारगेट होती है। जब तक वो हुक्मरानों को बुरा भला नहीं कहेंगे, आवाम को जो मुसीबत में अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, आखिर उनकी बात नहीं करेंगे तो हमदर्दियाँ कैसे मिलेंगी। हमदर्दियाँ समेटते हैं, सौदा करते हैं आपके जज्बात के साथ। आप ये बहरहाल चलें, उसको छोड़े, मैं आगे बात करता हूँ।
आसिफ अली जरदारी साहब ने एक दफ़ा कातिल लीग कहा, फिर जब ज़रूरत पड़ी हुकूमत बनानी थी तो उसी कातिल लीग को अपने साथ शामिल कर लिया। इमरान खान इनको चोर, डाकू, लुटेरा सब कुछ कहते रहे, लेकिन जब अपनी हुकूमत बनानी थी तो फिर चौधरी साहब की सेहत, सब कुछ हमें ज़रूरत पड़ गई। पीडीएम चली, उठी बातें, आपस में लड़ाई हुई। बिलावल ने मरियम ने बिलावल 1 मिनट में धो धा के साफ़ करके सबको हाथ में पकड़ा दिया। वो कह रहा जी लाहौर का एक ख़ानदान जो है ना रियासत के मीन्स इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे चलने का आदी है। वो कहता है जी हमारे तो ख़ानदान में खून और ये और वो। उसके बाद आज तक तो कभी सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ पीपल्स पार्टी चल रही। बहरहाल हमें बताया गया फिर एकदम से जो मोहब्बत चली थी, जब मुफादात में थोड़ा सा उसने उसकी बात नहीं मानी, उसने उसकी नहीं मानी, हमें फ़ौरन बताना शुरू कर दिया कि इस मुल्क के लिए क्या अच्छा है, कौन अच्छा है, तुम अच्छे हो या मैं अच्छा हूँ। फिर खान ने डंडा दिया दोनों को। इनको नज़र आया कि भाई खान तो जितना हमने 22 साल में नहीं सीखा वो तो ये तो 3 साल में सीख गया। मैं खान की गवर्नेंस की बात नहीं कर रहा। खान भी इस मामले में मैं ये समझता हूँ कि सियाना है। जो चीज़ें उसके इक़्तिदार को तूल दे सकती हैं उसके ऊपर उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। लेकिन जो अवामी मसाइल थे वो कभी माफिया के खाते में डाल, कभी साबिका हुक्मरानों के खाते में डाल, कभी कोविड के खाते में डाल, कभी किसी के खाते में डाल। नहीं इंटरेस्ट लिया आवाम के लिए, इमरान खान ने नहीं लिया इंटरेस्ट, सिंपल सी बात है। बहरहाल मैं आगे चलता हूँ। उन्होंने कहा जी ये तो एक अहम तैनाती होगी, अहम तैनाती के बाद तो खान होगा और वो होंगे, उसके बाद तो फिर अयाशी होगी। और अहम तैनाती क्या है, मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूँ। अपोजिशन ये समझती है कि जनरल फैज़ साहब को अगर इमरान खान ने आर्मी चीफ बना दिया तो जो खेल 2018 के इलेक्शन में खेला गया था, क्योंकि यहाँ पे वोट डालने वाले इस मुल्क के अंदर अहम नहीं है, वोट गिनने वाले इस मुल्क के अंदर ज़्यादा अहम है, तो फिर अवाम मर रही है, खप रही है, लुट रही है, बर्बाद हो रही है, जो मर्ज़ी हो रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है उसकी। डैम केयर आगे जी दोबारा आ गए, बता देंगे, प्रोपेगेंडा कर देंगे, इन्होंने ये किया था, इन्होंने ये किया था। 2-4 इलेक्टेबल्स मिल जाएंगे साथ मिल के, वो एक हुकूमत बना के कहेंगे जी यही इस मुल्क का वो रियल हुक्मरान है जिसने इस मुल्क में, सॉरी मेरा लैपटॉप बंद हो गया, बहरहाल वीडियो जारी रहेगी क्योंकि मैं इस वीडियो को ज़रा कैजुअल करना चाहता हूँ। वो आ जाएंगे इमरान खान साहब जनाब, दोबारा आ जाएंगे, दोबारा आएंगे तो फिर 2028 तक हमारी तो छुट्टी हो जाएगी। छुट्टी होगी तो अब ये तो टाइम आ गया तैनाती का, तो इसलिए इसको टाइम से निकालते हैं, टाइम से इसको निकालते हैं। उधर भी पीछे इदारों के अंदर बातें इधर उधर की हो रही हैं। बहरहाल वो मैं समझता हूँ कि मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, चाहे वो उसको उसमें जिसका जो भी किरदार है, क्योंकि हमें हमारी तरबियत ही, मीडिया की तरबियत हमें की गई है कि ये मामलात हैं, इसको अगर आप छेड़ेंगे तो मुल्क की सलामती को बड़ा संगीन ख़तरात हो सकते हैं और आपको भी साथ में संगीन ख़तरात हो सकते हैं। इसलिए हम डरपोक लोग हैं, ज़रा नो गो एरिया में जाते जाते हमारे पाँव काँपना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह वो बिलावल ने कहा ना, काँप जाएंगी, टांगें काँपेंगी या काँप टांग जाएगा, तो इस तरह का कुछ सूरत हाल हो जाती है। बहरहाल अब वो दोबारा आ जाएंगे तो उसको रोकने के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी न्यूट्रल हुए ही नहीं, उनकी भी ख़बरें आ रही हैं वो न्यूट्रल हो गए, पता नहीं कैसे हो गए, किस तरह हो गए। और बहरहाल ये खेल चल रहा है, ठीक है, चले जा रहा है। मेरी सारी बातें आपको करने का मकसद ये है कि इन सब की बातों में कितना तज़ाद है जगह जगह पे। जो और इस कौम की पोलराइजेशन पता है कैसे क्या हो चुकी है, उसकी ये हो चुकी है कि जो पीपल्स पार्टी का है ना, उसको पीपल्स पार्टी के अलावा कोई बात समझ ही नहीं आती। और ये पोलराइजेशन इस हद तक हो गई है कि मैं जो पहले अपने वालिद साहब से लड़ता था कि वो नून लीग में थे, मैं तहरीक इंसाफ में था, ऐसा भी हुआ कि वो सुबह मेरे 8 बजे मेरे उठने से पहले ही वो जो है ना जाके वोट डाला है कि कहीं ये मुझे मजबूर ना करे कि बल्ले के ऊपर वोट डालें। फिर बहरहाल जब इमरान खान की हुकूमत आ गई, 2 साल के बाद हमें समझ आने लग गई, हमें उसकी कंट्रास्ट आने लग गया ना कि भी बात क्या कह रहा है, कर क्या रहा है, इस्तेमाल कर रहा है हर चीज़ को, खुद झुक भी रहा है, कह रहा है जी झुकना नहीं किसी के सामने, खुद मांग भी रहा है, कह रहा है जी मांगना नहीं किसी से, अपने प्लान भी सऊदी अरब की वजह से चेंज कर रहा है और फिर कह रहा है मैं तो अमेरिका के साथ ये। बहरहाल हम पागल तो नहीं है ना यार, हर बंदे ने अपने इस दिमाग के साथ फैसला करना है। तो उसी हिसाब से कुछ लोग इस हद तक, क्योंकि कुछ लोगों को डाकू नहीं अच्छे लगते, कुछ लोगों को चोर अच्छे नहीं लगते इस मुल्क के अंदर। जब उनको बताया जाएगा कि ये डाकू है, ये चोर है, तो जाहिर सी बात है वो नहीं उसको पसंद कर सकते। वो फिर मोरली अपने आप को तसल्ली देते हैं कि नहीं यार ईमानदारी सब कुछ है, मुल्क तरह आगे चले ना चले, ईमानदारी को आगे चलना चाहिए। इस तरह
पोलराइजेशन हो चुकी है और जो जो सुनना चाहता है वही सुनता है। जो हामिद मीर को सुनना चाहता है वो हामिद मीर को सुन रहा है, जो मुबश्शिर लुकमान को सुनना चाहता है वो मुबश्शिर लुकमान को सुन रहा है, जो इमरान खान को सुनना चाहता है वो इमरान खान को सुन रहा है। सब अपने अपनी मर्जी के इंटरेस्ट के आइटम लगा के कोशिश कर रहे हैं कि उनको हकीकत का पता चल जाए, जबकि वो जो सुनना चाहते हैं वही वो सुन रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको पता चल जाए कि असल हकीकत क्या है। असल हकीकत क्या है? अपनी मर्जी की ज़ुबान से, अपने मर्जी के माइंडसेट से। और फिर हम बातें करते हैं कि भी हमें तो ये उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। एक घर के अंदर ही घर में 3 लोगों को लड़ा दिया है। बाप कह रहा है कि नहीं भाई इमरान खान बहुत अच्छा है, माँ कह रही है नहीं भाई वो फलां बड़ा अच्छा है, बिलावल बड़ा अच्छा है, खुद आप कह रहे हैं नहीं जी नहीं है तो दोनों बड़े बुरे हैं। बहरहाल एक घर के अंदर स्ट्रेस क्रिएट की हुई है। क्यों? हम बच्चों को कहते हैं ना कि जी बच्चों के सामने माँ बाप लड़ेंगे तो उनकी तरबियत के ऊपर बड़ा बुरा असर होगा और वो तबाह हो जाएंगे। ये आज इमरान खान ने कहा जी मैं आपका बाप हूँ, मैं आपकी तरबियत कर रहा हूँ। तो तरबियत कैसी तरबियत कर रहे हैं आप अपनी औलाद को बता रहे हैं कि किसी को भी चोर कह दो, किसी को भी डाकू कह दो, किसी को कुछ भी कह दो। हैं आप जो रियासत की ज़िम्मेदार हैं, जो इस रियासत की हिफाजत के जो आखिरी ज़िम्मेदार हैं वो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है। सिंपल, किसी भी मुल्क के अंदर, अमेरिका से लेके पाकिस्तान तक किसी को भी आप उठा के देख लें, जो किसी भी रियासत की सालमियत की जो आखिरी ज़ामिन होती है, जो बाउंड्रीज किसी को भी क्रॉस नहीं करने देती कि इस मुल्क के अंदर चाहे अदलिया है, चाहे वज़ीर आज़म है, चाहे आर्मी चीफ़ है, चाहे कोई भी है, उसको इस हद से आगे नहीं जाने देना, क्योंकि इससे आगे इस मुल्क की सालमियत को ख़तरा होगा। तो वो उसको रोक के बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। कल उनके तर्जमान आगे कह रहे हैं कि ख़बरदार आप हमारे साथ सियासत के ऊपर आपने कोई बातें नहीं करनी और आपने नहीं हमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करनी है। फ़ौज का रियासत की और सियासत से, यानी जो सियासत है उससे कोई आपका ताल्लुक़ नहीं है। आपके मुल्क के वज़ीर आज़म आगे कहते हैं जनाब जनरल बाजवा साहब मेरे साथ सियासी बातें करते हैं, मुझे कहते हैं फजल रहमान को आप डीजल शीजल ना कहा करें, और लेकिन मैं फिर पूरे जलसे के अंदर कहता रहूँगा डीज़ल डीज़ल डीज़ल, और मैं ये मैसेज दूंगा पूरी कौम को कि मुझे कोई इतनी कोई परवाह नहीं है। बेशक मैं उनकी गोद में बैठ के आया हूँ, मैं इस गोद में बैठ के आया हूँ। मैंने जिस तरीके से हमेशा के फसली बटेरे खुसरो बख्तियार जैसे और जो वडेरे हैं जो हमेशा जीतती हैं, लगारियों से लेके और बुज़दार तक, जो कभी काफ लीग में थे, जो कभी पीपल पार्टी में थे, कभी नून लीग में थे, कभी किसी और चीज़ में थे, उन्होंने पिछले 15 सालों में हर इलेक्शन के बाद कहीं ना कहीं पार्टियाँ चेंज की हैं। उनकी मदद से आप आएँगे, हम अंधे हैं, हमें नज़र ही नहीं आ रहा कि आपके साथ कौन खड़े हैं, आपकी हुकूमत को बनाने वाला कौन है, सब कुछ है। और फिर आप कहते हैं कि ठीक है मुझे समझ आ गई है, अब मैं जो है ना खुद ही मामलात को डील कर लूँगा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। जिस तरह नवाज़ शरीफ ज़िया के बाद बड़ा हो गया था, जिस तरह भुट्टो अयूब के बाद बड़ा हो गया था, इमरान खान 3 साल में इतना बड़ा हो गया है कि वो कहता है अब बस मुझे अब इससे आगे आपकी समझाने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे आगे पता है और अब मैंने चलना है। हर रोज़ लड़ रहे हैं। मौलाना इमरान खान को बुरा कह रहा है, इमरान खान जरदारी को बुरा कह रहा है, जरदारी किसी और को बुरा कह रहा है। ये लड़ाई जारी है और ये कौम के बच्चे सारा दिन इस लड़ाई को देख रहे हैं, देख देख के घुट रहे हैं। उनको कोई अच्छी वाइब्स ही नहीं आ रही, यहाँ पे कोई अच्छी बात बता ही नहीं रहा। सारा दिन वो डिप्रेस फिर रहे हैं, सारा दिन स्ट्रेस में है। मोटरसाइकिल वहाँ पे थोड़ा सा किसी के आगे को आ जाए उसको गाली देना शुरू कर रहे हैं। ये तरबियत हो रही है ना, जाहिर सी बात है। जब घर के बड़े हर वक्त 24 घंटे लड़ेंगे, 1 मिनट के लिए इस मुल्क के अंदर सुकून नहीं आने देंगे, तो फिर जो कौम है, ये जो कौम के बच्चे हैं, इनका क्या अंजाम होगा। मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबी हो गई है। कोशिश ये करूंगा कि मैं अपने दिल की बातें बताऊं, ना कि मैं आपको बताऊं कि आज अलीम खान की मुलाकात हुई, 3 घंटे जारी रही, जारी रहने के बाद उन्होंने ये तबादला ख्याल किया और तबादला ख्याल वो किया। ये सब खबरें निकलती हैं। जब इमरान खान काफ लीग से मिल के गए थे और ख़बरें आई कि जनाब उन्होंने कहा कि जनाब हम आपके साथ हैं, आप पंजे के पंजा लगा के हम आपके साथ डट के खड़े हैं। और ये मैंने कहा यार ये फवाद चौधरी ने खुद बना के सब चैनलों को दिया कि जब भाई चलाओ सारे के सारे, और हेडलाइन के अंदर चलनी चाहिए वरना तुम्हारा इश्तिहार रुक जाएगा। तो फिर पूरी कौम को बता दिया कि अच्छा जी ये तो ये हो गया। लेकिन दो दिन के बाद उन्होंने कहा ये तो बात ही नहीं हुई भाई, छुट्टी जाओ। ये गार्बेज है, अवाम के दिमाग जो है ये डस्टबिन है, इसके अंदर जो कुछ मर्जी डालते रहो, क्योंकि इनको आपने सारी ज़िंदगी कंफ्यूज रखना है, इनको आपने सही फ़ैसला करने ही नहीं देना। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसी तरह की वीडियोस बनाऊँ, ना कि मैं आपको ख़बरें बताऊँ कि किसने क्या कहा और किसने क्या कहा। बहरहाल मूड के साथ वीडियोज़ का बाजार भी चेंज होता रहेगा। आइंदा तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।